तो आगे हम एनएलएम के लास्ट लेक्चर में। आज हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। 3-4 दिन से चल रहा था यार, बहुत सारे लेक्चर थे, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता था और फिर बनाता था। टाइम लगता है, क्या करूँ सर, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। नमक में खाने में नमक स्वाद अनुसार और व्यवहार की क्लास औकात अनुसार। 3 से 4 क्लास में हालत ख़राब हो जाती है, खुद लेना समझना फिर उसको एक्सप्लेन करके समझाना फिर वीडियो बनाना, बहुत सारा टाइम लग जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। नॉर्मल रिएक्शन देखो, जब हम नॉर्मली गाँव में देखो गड्ढा रहता है, अक्सर इंडिया की सड़कों पर तो गड्ढा मिलेगा ही। अब देखो ये इस पर नीचे mg लगाएगा और mg के अपोजिट में लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये ऐसा कर्व पाथ है, देख रहे हो ऐसा, तो इसमें से ये बाहर बैठेगा और बाहर साइड लगाएगा सेंट्रीपिटल। अरे भाई सेंट्रीफ्यूगल ही समझ लो, दोनों की वैल्यू वही होती है। अब इस पर बैठ के यहाँ पर क्या लगाएगा, सेंट्रीपिटल। कितना, mv²/r। ठीक, अब तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, mg प्लस mv²/r। तो इसीलिए देखो जब हम बाइक से किसी गड्ढे से तेजी से पास करते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ब्रेकर, ये मान लो एक ब्रेकर है, ब्रेकर तो पता होगा ना, तो ये देखो ऐसे बना रहा है सर्कल, तो कांटेक्ट जहाँ पे कांटेक्ट रहता है वहां पर लग जाएगा mg। अब ये ऐसा ऐसा सर्कल बना रहा है तो ये बाहर साइड लगाएगा सेंट्रीपिटल, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हो, सेंट्रीपिटल भी। क्यों, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम ही होती है ना, इसीलिए। अब ये जो कांटेक्ट है उसके अपोजिट में नॉर्मल लग जाएगा, फिर यहाँ पर हम नॉर्मल को बराबर करके लिखेंगे, तो इस बार जो नॉर्मल हमारा है वो क्या आ जाएगा, mg माइनस mv²। मतलब यहाँ पर अगर हम तेज वेलोसिटी से होंगे तो हमको हवा में उड़ने का चांस होगा, इसीलिए ब्रेकर ऊंचे बनाए जाते हैं। हालांकि पर्पस नहीं होता ब्रेकर का, ये ब्रेकर का पर्पस होता है कि आप स्लो चले। जब आप स्लो चलेंगे तो आप अर्थ के कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, कांटेक्ट बनाए रखना। तो जब आप टच में रहेंगे, तो क्या होगा, अगर आप तेज चलेंगे तो मान लो किसी इंस्टेंट पर mg और mv² बराबर हो गया तो आप हवा में उड़ जाएंगे। इसीलिए ब्रेकर पे ऊंचा बनाया जाता है, गड्ढा नहीं बनाया जाता ब्रेकर पे। इसीलिए हम खुद गाड़ी स्लो करेंगे तो v जब कम होगा, v कम होगा तो गाड़ी हवा में नहीं जाएगी। अब अगला केस, अब इसमें देखो, इसमें ये कुएं जैसा प्रॉब्लम हो गया, डेथ फेल जैसा। ये टच है नीचे, देखो mg तो हमेशा नीचे साइड लगेगा, मतलब नीचे साइड मतलब mg मतलब ये जहाँ पे टच रहता है, सॉरी, जहाँ पर कांटेक्ट में रहती है बॉडी उससे नीचे लगता है। जब ऐसा हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो mg तो नीचे ही लग रहा था ना, तो वैसे ही mg इस साइड लगेगा और उसके अपोजिट में नॉर्मल लगेगा। अब ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है और गाड़ी ऐसे है, तो अब बताओ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ लगेगी। ये ऐसा सर्कल बन रहा है तो बाहर साइड, तो यहाँ पर लग जाएगी mv²/r। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, क्या, mv²r ऊपर है, नीचे नॉर्मल है और mg है। एक सेकेंड, नीचे नॉर्मल है और mg भी नीचे लगेगा, सॉरी, नीचे नॉर्मल है। एक सेकेंड, नॉर्मल और mg दोनों एक साथ एक साइड में कैसे लग सकते हैं यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई। नीचे नॉर्मल है, नॉर्मल नीचे है, ऊपर mg है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नॉर्मल बराबर mg। एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो है यार मैं पूरा गलत कर दे रहा हूँ, रुको फिर से बताता हूँ आपको। देखो ये जो नॉर्मल mg का है इसमें ही मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो इसको ऐसे करेंगे, ये देखो ये जो है मेरा v है, तो मैं नीचे देखो, ये तो हमेशा अर्थ तो ये है ना, ये अर्थ पर ही है ना, तो mg जो है वो नीचे लग जाएगा और नॉर्मल कांटेक्ट के टच में रहता है, तो ये नॉर्मल लग गया। अब ये ऐसा सर्कल बन रहा है तो mv²/r यहाँ से लगेगा, तो हम इसको जब n प्लस mv²/r जब बैलेंस करेंगे तो n क्या आ जाएगा, इस बार n जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा mv²/r माइनस, क्या माइनस करेंगे भाई, माइनस हो जाएगा mg के। तो अगर मेरी स्पीड कम हुई तो हम ऐसे गिर पड़ेंगे, स्पीड ज़्यादा हुई तो चलते रहेंगे, मतलब इसके टच में बने रहेंगे। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पर देखो फ्रिक्शन, अगर आप वर्टिकल लाइन पे फ्रिक्शन को याद करो, अब इसमें हम क्या करेंगे पता है, हमको मिनिमम ओमेगा बतानी है, मिनिमम कितनी तेजी से ये घूमे। ये देखो मौत का कुआं जैसा हो गया, मौत का कुआं खुद घूम रहा है। अभी गाना आया था ना, कौन सा गाना था इसका, हनुमान, क्या नाम था, हनुमान का कुछ नाम था यार, रैपर था इंग्लिश,
तो उसके गाने में देखो ऐसे वो बाइक खुद चलाता है, लेकिन यहाँ पर ये खुद चल रहा है और सिर्फ ये खड़ा रहेगा। तो इसको बचाने वाला कौन है? इसको बचाने वाला है फ्रिक्शन, इसको बचाने वाला है फ्रिक्शन, और इसको गिराने वाला कौन है? यहाँ पर नीचे एम लगेगा। अब बचाने वाला फ्रिक्शन है तो ये इस पे कुछ फोर्स लगा के इस पे अटैच होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल लगेगी। क्या लगेगी? नॉर्मल। अब जब ये चलने लगेगा, जब ये चलने लगेगा तो कुछ ये बाहर ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये इस पर नॉर्मल लगाएगा। तो नॉर्मल मेरा बराबर किसके हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा, मेरी पहली बात। अब ये ओमेगा जो है वो बचाने वाली फोर्स है इसको गिरने से, और ये गिराने वाली फोर्स है, मतलब ये चलाने वाली फोर्स है, ये चलाने वाली फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है। अब बस चलाने वाली फोर्स को बराबर कर देंगे रोकने वाली से, हमारा आंसर यूं आ जाएगा। कैसे? देखो ये मेरी कौन सी फोर्स है? एक तरह से फ्रिक्शन की वजह से ये बचेगा ना, तो हम फ्रिक्शन को बराबर कर देंगे किसके? mg के, और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg, और म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू mg। mg से mg काटेंगे, mg से mg काटेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या निकालना, क्या? ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ओमेगा लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ठीक है रहने दो। ये क्या आ जाएगा? g अपॉन क्या? आर, जी अपॉन आर डिवाइडेड बाई म्यू। अब ध्यान देना अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा होगा। अब देखो ऐसा क्यों? इसमें जो बचाने वाला है वो कौन है? सेंट्रीफ्यूगल बचाने वाला है, मतलब फ्रिक्शन वाला पार्ट। तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किसकी वजह से लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। तो इसीलिए जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है ये आर के पास चली गई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन आर। अब देखो ये आपको हमेशा डायमेंशनली याद रहेगा, जी अपॉन आर का डायमेंशन हो जाएगा टी के बराबर, टी माइनस वन के बराबर, ये इसका डायमेंशन होता है। तो अब कंफ्यूजन होगी अगले क्वेश्चन से कि म्यू ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं। तो सिंपली आप मेरी बात याद रखिएगा, आप जो म्यू है वो उस साइड लगाना जहां पर ये गिरने, जो इसको गिरने से बचाए। यहाँ पर इसमें गिरने से कौन बचा रहा है? ये किस में था? एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो म्यू यहाँ लगा दो। ठीक, म्यू डायमेंशनलेस होता है, उससे डायमेंशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में देखो एक CD है, एक CD, आप इसको CD मान सकते हो। CD, अब आज के लोग CD क्या जानेंगे भाई, हमको पता है CD मतलब कैसेट है, कैसेट। झूला देखे होगे यार, जो ग्राउंड में रहता है गोल वाला झूला, जो नीचे रहता है, बच्चे इस पर ऐसे गोल गोल घुमा के झूलते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना हो, ये मैक्सिमम कितना हो कि ये गिरे ना गिरे, मतलब रेस्ट में रहे। तो इसको जब ये चलने लगेगा तो रेस्ट में रखेगा कौन? फ्रिक्शन। अब इस बार इसको गिराने वाला कौन है? ओमेगा। ओमेगा किस में आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये इसको चलाने वाली फोर्स हो गई, मतलब ये इसको चलाएगा, ये इसको चलाने वाली फोर्स होगी। रोकने वाली फोर्स कौन है इस बार फ्रिक्शन है रोकने वाली फोर्स। पिछली बार फ्रिक्शन क्या थी? रोकने वाली फोर्स नहीं थी, पिछली बार रोकने वाली फोर्स ये थी, इस बार उल्टा हो गया है, फ्रिक्शन रोकने वाली फोर्स है। तो सिंपली ओमेगा मैक्सिमम, इसमें भी वही सेम वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या? जी अपॉन आर। अब ध्यान देना, इसमें बचाएगा कौन? ये इसका फ्रिक्शन जो इसकी मास की वजह से लगेगा, जो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी। ये तो म्यू किसके पास जाएगा? जो बचा रहा है, फ्रिक्शन उसी के पास जाता है जो बचाता है। अब इस बार कौन बचा रहा है? एम जी बचा रहा है, तो ये चला जाएगा यहाँ। ऐसे इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो ये mg मारने वाली फोर्स, मतलब बचाने वाली फोर्स, और ये गिराने वाली फोर्स। ये मारने वाली फोर्स, ये बचाने वाली, ये बचाने वाली है इस बार, और ये ओमेगा गिराने वाली है, ये गिराने वाली फोर्स है। ठीक, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू भी आएगा। फ्रिक्शन जो है वो बचाने वाला है इसको गिरने से, तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट इक्वेट करके ये आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अब देखो जब साइकिलिस्ट की बेंडिंग की बात आएगी तो साइकिल को हम टेढ़ा करके बचाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो जब टेढ़ा करेंगे तो कुछ एंगल होगा। तो आप ये बात याद रखिएगा, बेंडिंग में टेन थीटा बचाता है। और दूसरी बात, अगर बेंडिंग नहीं है, मुझे फ्रिक्शन बचा रहा है। देखो अब यही वाला केस हो गया ना, अब यहाँ पर मुझे फ्रिक्शन बचा रहा था, यहाँ पर तो मुझे फ्रिक्शन बचा रहा था इससे, तो इसमें जो बेंडिंग वाले केस में टेन थीटा बचाएगा, बेंडिंग वाले केस में टेन थीटा बचाएगा मुझे सेंट्रीफ्यूगल से, ताकि मैं गिरूँ ना। और जो कार वाला केस हो जाएगा, मतलब वहाँ पर थीटा नहीं, कोई थीटा नहीं रखना है, जमीन की फ्रिक्शन की वजह से बचना है। तो जब फ्रिक्शन बचाएगा तो इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन बचा रहा है
और यहाँ पर बेंडिंग बचा रही है, सॉरी सर जी, यहाँ पर फ्रिक्शन बचा रहा है, यहाँ पर बेंडिंग, बस आप ये लर्न कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे फ्रिक्शन और बेंडिंग अगर दोनों आ गई तो दोनों से अगर मुझे बचना है तो उसका क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, मुझे थीटा बताना है, तो हम इसको ऐसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर जी टेन थीटा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है ना, वी कितना है 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 14, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब ये वी स्क्वायर हो गया, आर जी को नीचे लाओ, आर कितना है, आर मेरा है 20√3, मतलब 20√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आर जी मतलब 10 से, इससे इसको काटेंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ मेरा 196 डिवाइडेड बाई 200 आ गया। तो ये ऊपर √3, तो ये लगभग इसके बराबर है, जी की वैल्यू 9.8 रखोगे तो 9.196 ही आएगा। तो मेरा जो टेन थीटा है वो क्या आ गया √3, और टेन थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो फ्रिक्शन बचा रहा है, ध्यान देखना। अच्छा नहीं, कौन सा वाला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, वो वाला क्वेश्चन है, सीडी जैसा क्वेश्चन है। अब सीडी वाले क्वेश्चन में 5 मीटर डिस्टेंस पर बैठा है, ऐसे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ, अरे यार मेरा सेंटर ऑफ मास ही नहीं बन रहा है, पहले मैं गोल बनाऊंगा फिर इसको बनाऊंगा। ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर बैठा है, ये इसका रेडियस है कितना 5 है। अब बोल रहा है कि अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा जो है वो 1 से ज़्यादा होगी तो वो गिर पड़ेगा, तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। अब कैसे निकालेंगे, याद है कि नहीं सेकंड वाला केस, कैसे, ओमेगा क्या था, ओमेगा मैक्सिमम, तो रूट ऑफ जी अपॉन आर। अब कंफ्यूजन होगी, म्यू कहाँ लगाऊं, तो जब ऐसा प्लेटफॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल तो कौन बचाता है हमको मरने से या फिर यार गिरने से या चलने से, म्यू बचाता है। म्यू किसकी वजह से यहाँ पर लगेगा, इसकी मास की वजह से mg लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर म्यू आ जाएगा, ठीक। अब सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख दो, एक ये आ गया, इसको स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा जी म्यू, ये हो जाएगा आर। मुझे बताना क्या है, मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। तो ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना है 1 है, जी कितना है 10 है, आर कितना है 5 है, तो ये यहाँ से म्यू आ जाएगा मेरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू हो जाएगा 5/10 मतलब हाफ, ये हाफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये फिर से आ गया, देखो अब अगर इसमें आप कंसेप्ट नहीं सीख रहेंगे, ये पी वाई क्यू है, अभी बता देता हूँ, पी वाई क्यू 2015 के आसपास का है। देखो अब मुझे मिनिमम रेडियस, मुझे वो रेडियस बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, तो कॉइन रिवॉल्व करे रिकॉर्डर के साथ, मतलब वो गिरे ना, उस रेडियस को बताओ। देखो पहली चीज, एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे, देखो इसको गिराने वाला कौन है, इसको पहले देखो बचाने वाला कौन है और इसको गिराने वाला कौन है। बचाने वाला है mg मतलब फ्रिक्शन, मतलब इसको फ्रिक्शन बचाने वाला है किससे, फ्रिक्शन फोर्स बचाने वाला है m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, mg होगी, नीचे इस पे कुछ मास लगेगा, बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कैंसिल। अब मेरा म्यू जी बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ये इसको स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर, तो क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर। अब यहाँ से स्मॉल आर क्या आ जाएगा, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब मेरा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, डायमेंशनली कैंसिल हो गया भाई, ये भी मेरा लगभग डायमेंशनली ही कैंसिल हो गया। अब बच रहे हैं 2। अब रेडियस बड़ा होना चाहिए या छोटा, मैंने पहले बताया जितना कम रेडियस होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको चलाने वाली या गिराने वाली फोर्स, तो हमको चलाना नहीं है, उसके साथ घुमाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम, इससे कम या इसके बराबर होगा तो ये चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अगर ये ऐसे दे देता तब भी चल जाता, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बस है, देखो अब सिंपली बस है, इसको कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन, तो सीधा सीधा हम v लिख देंगे, रूट ऑफ आर जी कौन बचा रहा है, म्यू बचा रहा है, तो सीधा सीधा हम क्या निकालते हैं, इसमें r निकालना है तो इसको v स्क्वायर कर दो, आर जी म्यू कर दो, और यहाँ से ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब v कितना है मेरा, वेलोसिटी 10 है, 10 दहन में 100, और r कितना है, r मेरा है रेडियस, r ही तो निकालना है भाई, तो यहाँ पर ये म्यू कर दो, यहाँ पर ये म्यू कर दो, r कितना है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये v स्क्वायर बाई
जी म्यू, ठीक। जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू होगी 0.5 मतलब 1/2। तो निकालते हैं 10 धार में 100, 100/10 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये हाफ रहेगा, तो ये चला जाएगा 2 इसके ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 10 दूनी 20 आ गया मेरा आंसर। कितना आ गया 20, एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 दूनी 20, 20, ये 20 यहाँ पर है। चलते हैं आगे हम। अब देखो एक कार है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टाइप पर मूव कर रही है, उसका रेडियस इतना है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया इतना है, तो स्पीड बताओ। तो सिंपली कार को फ्रिक्शन बचा रहा है, तो आर जी म्यू फ्रिक्शन बचा रहा है, तो हमको आर दे दिया है कितना, 0.2 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 200 मीटर। तो 200 मीटर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.45। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, और ये हो जाएगा 900, और 900 का रूट क्या होता है 30, सॉरी सर 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ये निकाल चुके हैं क्या, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या आया था, हाफ आया था। आगे चलते हैं, कार मूव है सर्कुलर रोड पर, तो मुझे स्पीड बतानी है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है क्या, नहीं नहीं, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो इसको कौन बचाएगा, इसको बचाएगा म्यू, म्यू बचाएगा, तो आर जी ये मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम वी मैक्स। आर कितना है यहाँ पर, एक 0.1 मतलब 100 मीटर, 0.1 किलोमीटर। जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.4। अब ये 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 400, 400 का रूट कितना होता है 20, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी पीवाईक्यू है। साला सारा क्वेश्चन, सारा आंसर डायमेंशनली गलत था। सिंपली हमको पता है जब कार चलती है और उसमें म्यू लगता है फ्रिक्शन, तो म्यू बचाएगा। डायमेंशनली गलत है भाई, ये डायमेंशनली गलत है। आगे चलो, अब देखो एक रोलर कोस्टर है, एक रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर पता होगा, गांव के लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, जो शहर में है। रोलर कोस्टर ऐसे रहता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। समझ लो एक कार है और वो ऐसे पहाड़ी पर जा रही है। आप रोलर कोस्टर को ऐसे अज्यूम कर सकते हो, एक कार है और ऐसे पहाड़ी पर चल रही है, तो मुझे वेटलेस फील करना है। अब वेटलेस फील कैसे होता है भाई, वेटलेस फील करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बराबर हो जाए अगर मेरे mg से, तो हम फील कर सकते हैं वेटलेस। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये, जब इसके बराबर हो जाएगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको एपरेंट वेट बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था जब मैं लिफ्ट वाला क्वेश्चन करा रहा था, नॉर्मल रिएक्शन को एपरेंट वेट भी बोलते हैं। तो एपरेंट वेट 0 हो जाए, या नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, या वेटलेस फील हो। जब A बराबर G होता था लिफ्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 आती थी और वेट 0 क्या बोलते हैं, वेटलेस की फीलिंग होती थी। कभी झूले से नीचे गिरे हो, मतलब झूला झूले हो, जब नीचे आते हो, जब नीचे आते हो तो क्या होता है, वेटलेस जैसा फील होता है, पेट में दर्द होता है, वो पेट में दर्द नहीं होता, वो वेटलेस की फीलिंग होती है और कुछ नहीं। तो चलो अब निकालते हैं हम। अब मान लो ये बड़ा वाला, यहाँ का रेडियस कितना दे दिया, 20 दे दिया, मुझे यहाँ पर फील करना है वेटलेस, तो कैसे फील करेंगे, बताओ बताओ कैसे फील करेंगे। सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे और n को निकालेंगे। देखो चलो निकालते हैं। तो यहाँ जब ऐसा केस होता था कार वाला ऐसे केस में क्या होता था, n बराबर क्या होता था, ऊपर जा रहा है तो mg माइनस mv² बाई आर। वेटलेस फील करने के लिए ये 0 होना चाहिए, तो बस इसको बैलेंस करके सॉल्व कर दो। mg इज इक्वल टू mv² बाई आर, m से m कैंसिल, मुझे v निकालना है, तो v² इज इक्वल टू जी आर, तो v जो है वो हो जाएगा रूट ऑफ आर जी। अब रूट आर कितना है, 20 मीटर है, g कितना है 10 है, तो ये मेरा हो जाएगा रूट 200। अब रूट के अंदर 200 क्या होता है भाई, 10√2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.41, तो ये मेरा कितना आ गया 14.1। अब 14.1 किसके बीच में है बताओ, 15-16 के बीच में नहीं, 14-15 के बीच में है, इसीलिए सेकंड वाला आंसर। चलते हैं अब देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको जब ऐसी कोई चीज़ दी हो जिसका होमो कुछ इसमें मिक्स किया गया है, आपको बस ये बात याद रखना को इसका हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास के अराउंड ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अब देखो ये डायमेंशनली गलत हो गया, मुझे बतानी है फोर्स, तो इस पर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी अगर इसको घुमाएंगे। जो लोग अगर कभी लाइब्रेरी बोल रहा हूँ,
केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसे ट्यूब होती है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग करने के लिए। तो आप बस ये L को L/2 लीजिएगा, ये पूरा L है L, तो L/2 के अराउंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ये मतलब इसका मीन इसका ले लो, बस एवरेज टाइम पे एवरेज ले लेना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है m⍵² L। तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करके आओगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों? ये डायमेंशनली गलत है। ये आपको लगेगा हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था सेंट्रीफ्यूगल आप एवरेज वाली लेना, तो ये हो जाएगा हाफ m⍵²। ये वाला क्वेश्चन यार थोड़ा याद कर लो बस, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। ये हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक, नीट में इसके आने के चांसेस कम है। बस आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है और दोनों एंड से बंद है, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगी, वो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगी, और हम सेंटर ऑफ मास के अराउंड लेंगे L/2 के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बाउल है जहाँ पर फ्रिक्शन 0 है। ये लेवल अप क्वेश्चन है, आप इसका आंसर याद रखिएगा। मुझे थीटा बताना है। फाइंड द एंगल विच एट इक्विलिब्रियम इज गिवन इन फिगर। मतलब इक्विलिब्रियम कितना आएगा, तो इसका एंगल आप सीधा सीधा याद रखिएगा, कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है उसको आप बराबर कर दीजिएगा G/⍵² के। ठीक, ये आप याद रख लीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू G/⍵²। वैसे लेवल अप क्वेश्चन है, पूछने का चांसेस कम है, लेकिन क्या भरोसा किसका। G/⍵²/r। डायमेंशनली आप इसको देख सकते हैं, कोई डायमेंशन नहीं आएगा G/⍵² का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बैंक रोड है, मतलब कर्व्ड रोड है। रोड में मतलब थीटा भी है और फ्रिक्शन भी है। मैंने बताया था ना, इसको लास्ट में करेंगे एक बार। वैसे नीट में ये है नहीं, बट आ गया था क्वेश्चन, तो सर ने भी करा दिया, तो चलो हम भी कर लेते हैं। हालांकि जो नीट में आया था उसमें चारों में डायमेंशन ही गलत, 3 ऑप्शन में तो डायमेंशन ही गलत था। v का डायमेंशन √(rg) होता है, और tan थीटा और म्यू दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन। ये पहला मास्टर क्या था कि डायमेंशनली मेरा आंसर तो आ गया। अब दूसरा, अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन दे देता, मतलब इसमें दूसरा ऊपर प्लस नीचे माइनस, मुझे बतानी है मैक्सिमम शेप की वेलोसिटी, मैक्सिमम, तो सीधा आप क्या करेंगे, ये पहला वाला केस अज्यूम कर लेंगे कि मान लो हमको थीटा 0 है। थीटा 0 है तो कौन बचाएगा? सिर्फ म्यू बचाएगा, और जब थीटा आप 0 रख देंगे तो आंसर v का आ जाएगा √(rg म्यू। और जब अगर म्यू 0 है तो कौन बचाएगा? म्यू 0 है तो मुझे कौन बचाएगा? थीटा बचाएगा। जब थीटा बचाएगा तो v क्या हो जाएगा? rg tan थीटा। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, आप आंसर वेरीफाई इससे कर सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी थी। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? मिनिमम कितनी होगी? √rg। सिंपली मिनिमम सिर्फ और सिर्फ प्लस, देखो ये यहाँ पर क्या था? प्लस था, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, तो ये इसको और बड़ा करेगा वेलोसिटी को। तो सिंपली सिर्फ इसी साइन को हम पलटी मार देंगे। ये म्यू है, ये माइनस है, ये tan थीटा है, और नीचे क्या है? माइनस को प्लस कर देंगे, 1 + म्यू tan थीटा। बस इतना ही आप याद रखिएगा। v मिनिमम जो होगी उस पर चलने के लिए वो ये होगी। प्लस था तो वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। हमारा एनएलएम का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म होता है। लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे। मैं कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में 1D। तब तक के लिए ओके बाय।